Hello viewers, welcome back again in my YouTube channel Learn Easily with Vijay Sir. And in today's video lecture, we are going to learn the remaining part of the lesson An Encounter of a Special Kind. We all know that An Encounter of a Special Kind. This lesson is written by Tapan Mukherjee. So, without wasting any time, we will start our today's video lecture. जैसे कि हम जानते हैं, इसके पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि एक डोमिनेंट मेल लंगूर था जिसके अटैक से एक बेबी लंगूर जो था उसे बचाने की कोशिश हमारे पाठ के लेखक तपन मुखर्जी कर रहे थे और इसके चलते उन्होंने एक हाथ में एक भारी लकड़ी ली थी और दूसरे हाथों से उस डोमिनेंट मेल लंगूर के ऊपर पत्थर से वर्षाव करना शुरू किया था, लेकिन उस लंगूर ने हमारे पाठ के लेखक की तरफ बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया। अभी आगे क्या हुआ पढ़ते हैं। लेखक कहते हैं, द चेंज सर्कमस्टेंसेस एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स forced the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. देखिए, लेखक कह रहे हैं द चेंज सर्कमस्टेंसेस मतलब कि बदलती परिस्थितियाँ, अचानक से परिस्थिति बदल गई थी। पाठ के लेखक उस छोटे से बेबी लंगूर को बचाने के लिए आए थे और उन्होंने क्या किया था, एक हाथ में लकड़ी ली थी और दूसरे हाथों से पत्थर मारना शुरू कर दिया था। तो परिस्थिति बदल गई थी। एंड द सडन अनएक्सपेक्टेड अटैक, और अचानक से अनपेक्षित जो हमला उस लंगूर के ऊपर हो रहा था, फ्रॉम अननोन क्वार्टर्स, जिसके बारे में उसे बिल्कुल ही जानकारी नहीं थी कि इस तरह का हमला मेरे ऊपर किसी इंसान के द्वारा हो सकता है। तो ये जो अननोन अटैक हुआ था उस डोमिनेंट मेल लंगूर के ऊपर, अचानक से परिस्थिति बदल गई थी, जिसके चलते क्या हुआ, force the langur to drop the baby from the sloping roof over the veranda. तो इसके कारण और जो मेल लंगूर था, डोमिनेंट मेल लंगूर था, इसके ऊपर ऐसी परिस्थिति आई कि उस छोटे से बेबी लंगूर को उस छत पर छोड़ देने के अलावा उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि पाठ के जो लेखक थे तपन मुखर्जी, उनका अटैक उस डोमिनेंट मेल लंगूर के ऊपर हो रहा था, जिसके चलते वो परेशान था और अभी छोटे मेल लंगूर को छोड़ने के सिवा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कहा गया है आगे। आगे हमारे लेखक बता रहे हैं, द बेबी वॉज लिस्टलेस। द बेबी मतलब कि वह बेबी लंगूर जो था, इट वॉज लुकिंग लिस्टलेस मतलब कि विदाउट एनी एनर्जी, मतलब कि पावरलेस, जिसके अभी शरीर में किसी भी तरह की जान नहीं बची है, बिल्कुल ही ताकत नहीं बची है। दैट्स कॉल्ड लिस्टलेस। द बेबी वॉज लिस्टलेस। अभी उस छोटे से बेबी को डोमिनेंट मेल लंगूर ने इतना बीट किया था कि छोटा लंगूर जो था अभी बिल्कुल ही उसके अंदर ताकत नहीं दिख रही थी। एंड अपीयर टू बी डेड, लेखक कहते हैं, और ऐसे लग रहा था कि वह मर चुका है। देखिए, द बेबी वॉज लिस्टलेस एंड अपीयर टू बी डेड, ऐसे लगा कि वह मर गया है। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, और जैसे ही वो बड़ा वाला मेल लंगूर भागने के फिरक में था, उसी समय क्या हुआ, इट्स बॉडी मतलब कि वो जो छोटा लंगूर था उसका शरीर स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन। अब ये सब जो चल रहा था वह ऑफिसर्स का जो क्लब था उसके छत के ऊपर चल रहा था। तो वो जो छत था ऐसा स्लोपिंग था, तो वहाँ से ये जो बेबी लंगूर था उसकी बॉडी स्लाइड डाउन करते हुए नीचे आ रही थी। एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रीव मैनफोल्ड एट द प्रॉस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मिल। देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि अभी ये जो बेबी लंगूर था वह असहाय दिख रहा था, उसके बदन में बिल्कुल एनर्जी नहीं थी, पूरी तरीके से थक गया था और ऐसे लग रहा था कि वह मर गया है।
आगे लेखक कहते हैं एज इट्स बॉडी स्टार्टेड टू स्लाइड डाउन, उस छत से उसकी जो बॉडी थी, उसका जो शरीर था वह नीचे नीचे आ रहा था, स्लोप हो रहा था। एंड द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स, जो कुत्ते भौंक रहे थे उसे अभी तक बचाने की कोशिश कर रहे थे। अभी उन कुत्तों की एक्साइटमेंट बढ़ गई थी, उनका उत्साह बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ देखिए, द एक्साइटमेंट ऑफ द पैक ऑफ डॉग्स ग्रू मैनफोल्ड, मैनफोल्ड मतलब कि मोर एंड मोर, अधिकाधिक उनका उत्साह बढ़ गया था। एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ गुड किल एंड मिल, अभी यहाँ पर प्रोस्पेक्ट का मीनिंग दिया है फ्यूचर बेनिफिट, मतलब कि उन्हें अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा था। उन्हें ऐसे लग रहा था कि जैसे ही ये जो बेबी लंगूर है वह नीचे गिरेगा, उसी समय हम उसको मारेंगे और हमारी मतलब हमें रेडीमेड शिकार यहाँ पर मिल जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी अभी कैसे है, लिस्टलेस है, पावरलेस है, वो अभी भाग नहीं सकता है, मतलब वह हमारा मिल बन जाएगा। तो इस तरह से जो कुत्ते थे इसके पहले उसे बचाने की कोशिश हो रही थी उनके द्वारा, लेकिन अभी उनकी एक्साइटमेंट बढ़ गई थी क्योंकि उन्हें रेडीमेड खाने के लिए मिलने वाला था। देखिए आगे क्या कहते हैं लेखक, कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक I managed to catch hold of the baby langoor's tail just as it tipped over the edge of the tile roof। देखिए पाठ के लेखक तपन मुखर्जी बताते हैं, कीपिंग द डॉग्स एट बे विद द स्टिक। देखिए जो कुत्ते थे गली में भौंक रहे थे, अभी उनको अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा था कि जैसे ही ये लंगूर नीचे गिरेगा हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। तो लेखक के हाथों में क्या थी, एक स्टिक थी, स्टाउट स्टिक। तो उस स्टिक के द्वारा उन्होंने उन कुत्तों को क्या किया, दूर रखा। कीपिंग द डॉग्स एट बे, यहाँ पर बे का मीनिंग है दूर रखना। तो उन कुत्तों को दूर रखते हुए आई मैनेज टू कैच होल्ड ऑफ द बेबी लंगूस टेल, और किसी तरह से मैंने एक हाथ से उस लकड़ी के सहारे उन कुत्तों को दूर रखा और दूसरे हाथ से जो बेबी लंगूर था छत से नीचे आ रहा था उसकी पूंछ मैंने किसी तरह से पकड़ ली। कब पकड़ी, जस्ट एज इट टिप ओवर द एज ऑफ द टाइल रूफ, जैसे ही वह उस रूफ से नीचे गिरने वाला था। एट दैट टाइम आई होल्ड इट्स टेल, मैंने उस लंगूर की, बेबी लंगूर की टेल पकड़ ली ताकि वो नीचे गिरने से बच गया। द बेबी अपीयर्ड इनर्ट एंड लाइफलेस। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, कहा है द बेबी अपीयर्ड इनर्ट। इनर्ट का मीनिंग वही है पावरलेस, मोशंसलेस, मतलब कि जिसके अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं है। तो लेखक कहते हैं द बेबी अपीयर्ड, और जो बेबी लंगूर था वह पावरलेस दिखाई दे रहा था। एंड लाइफलेस, लाइफलेस मतलब कि जिसकी जीने की अभी कोई भी उम्मीद जिसके अंदर बची नहीं होती है, ऐसा। तो ऐसे लग रहा था कि अभी ये तो मर गया है, पावरलेस हो चुका है, अभी इसकी जीने की कोई भी इसके अंदर उम्मीद नहीं बची हुई है। आगे लेखक कहते इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, और लेखक ने कहा है कि देखिए मैंने जो सोचा था वैसे ही हुआ। इट वॉज इंडीड अ मेल बेबी, यह बिल्कुल ही क्या था, नर था, मतलब कि नर लंगूर था। जो कि इसके पहले उन्होंने कहा था कि एक जो ग्रुप का लीडर होता है वह अपने ग्रुप में दूसरे किसी नर को आने नहीं देता है, अगर कोई आता है तो उसे मारने की कोशिश की जाती है। तो बिल्कुल हमारे जो लेखक थे उनकी सोच बिल्कुल सही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है लेखक ने। आगे उन्होंने कहा है बाय दिस टाइम माई पेरेंट्स एंड सिस्टर्स हैड कम आउट ऑन टू द वरांडा एंड वेर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन। देखिए यहाँ पर उन्होंने कहा है कि जैसे हमने देखा था कि लेखक के माताजी, पिताजी और उनकी बहनें आफ्टरनून नैप ले रही थी, लेकिन अभी ये इतना बड़ा बाहर अटैक हो रहा था तो उसके द्वारा उनकी नींद खुल गई होगी। और उन्होंने कहा है बाय दिस टाइम, मतलब कि अब तक माय पेरेंट्स एंड सिस्टर्स, मेरे माताजी, पिताजी और मेरी बहनें हैड कम आउट ऑन टू द वरांडा, वो बरामदे में आ चुके थे। एंड वे आर विटनेसिंग माई रेस्क्यू ऑपरेशन, और वो मेरा ये जो छोटे लंगूर को बचाने का जो बचाव कार्य मेरे द्वारा किया जा रहा था वह अपने आंखों से देख रहे थे। आगे वो कहते हैं सम ऑफ आवर नेबर्स हैड ऑल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस,
लेखक कहते हैं कि हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी थे वो भी कुछ दूरी पर वहाँ पर खड़े थे और वो भी ये सब नज़ारा अपने आंखों से देख रहे थे। आगे लेखक ने क्या कहा देखते हैं। देखिए लेखक कहते हैं, I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. देखिए श्री तपन मुखर्जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उस बेबी लंगूर को मैंने पकड़ लिया था और मेरे फैमिली मेम्बर्स, हमारे अड़ोसी पड़ोसी भी ये सब नज़ारा अपने आंखों से देख रहे थे। उसके बाद क्या हुआ तो कहते हैं, आई टुक द बेबी लंगूर टू आवर बैकयार्ड। तो मैंने उस बेबी लंगूर को उठाया और अपने घर के अंदर, अपने घर की मतलब कि अंदर की लास्ट वाली साइड, घर के पीछे वाले हिस्से में मैं उसे लेके गया एंड जेंटली लेड हिम ऑन द फ्लोर इनसाइड द पोल्ट्री कूप। और जहाँ पर मुर्गी पालन किया जाता है, जहाँ पर मुर्गियाँ रखी जाती है, उस कूप में मैंने उसे आराम से सुला दिया। जेंटली मतलब कि बिल्कुल आराम से, लेड करना मतलब कि सुला देना यहाँ पर। तो जहाँ पर मुर्गियों को जो रखने की जगह होती है वहाँ पर मैंने उस बेबी लंगूर को जाके आराम से मैंने सुला दिया। आगे लेखक कहते हैं, हिज बॉडी वॉज फुल ऑफ डीप बाइट मार्क्स एंड स्क्रैचेस। लेखक कहते हैं कि उसके शरीर पर, छोटा जो बेबी लंगूर था, उस बेबी लंगूर के शरीर पर अभी गहरे मार्क्स दिखाई दे रहे थे। बाइट मार्क्स मतलब कि जहाँ पर उसे काटा गया था। स्क्रैचेस थे, जैसे कि हम नाखूनों के निशान किसी के बॉडी पर छूटते हैं, बिल्कुल इस तरह के निशान उस छोटे से बेबी लंगूर के बॉडी पर चारों ओर दिखाई दे रहे थे। आगे उन्होंने कहा, ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स, मतलब कि उसके शरीर की जो जख्में थी उसमें से खून भी निकल आ रहा था। द बेबी रिमेन मोशंसलेस, और इन सब के चलते, क्योंकि वो अभी उसके बॉडी पर गहरे मार्क्स दिखाई दे रहे थे, स्क्रैचेस थे, जख्मों से खून भी निकल आ रहा था, जिसके कारण द बेबी रिमेन मोशंसलेस, मतलब कि उस बेबी के अंदर बिल्कुल ही अभी ताकत नहीं बची थी, वह मोशंसलेस हो गया था, बिल्कुल ही न हिल रहा था, न डुल रहा था, ना ही कुछ कर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक क्या कहते हैं, यहाँ पर तपन मुखर्जी हमें इस कथा बता रहे हैं। आगे वो कहते हैं, माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। देखिए अभी तपन मुखर्जी के जो पिताजी है उन्होंने क्या किया, माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड, मेरे पिताजी ने क्या प्रोवाइड किया, फर्स्ट एड मतलब कि जिसके द्वारा प्रथमोपचार किया जाता है, वो किट मेरे पिताजी ने मुझे ला के दी। टू क्लीन द वुंड्स, किसके लिए, उस बेबी लंगूर की जो जख्में थे उन जख्मों को क्लीन करने के लिए मेरे पिताजी ने मुझे फर्स्ट एड किट ला के दिया। एंड स्टॉप द ब्लीडिंग, और उसके द्वारा उसके जख्मों को क्लीन किया गया, और जिसके चलते उसके जख्मों से जो खून निकल आ रहा था वह अभी पूरी तरीके से रुक गया था। I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. देखिए आगे लेखक कहते हैं, I was relieved to find out that, देखिए क्या कह रहे लेखक, आई वॉज रिलीव टू फाइंड आउट दैट, मतलब कि मुझे राहत मिली। रिलीव होना मतलब कि राहत मिलना। कब राहत मिली, जब मैंने देखा द बेबी वॉज ब्रीदिंग, कि वो जो छोटा लंगूर था वह ब्रीदिंग कर रहा था, उसकी सांस जो थी वह चल रही थी। इवन दो हिज ब्रीथ्स वेयर शैलो, भले वह धीमी गति से वह अपना कार्य, सांस लेने का कार्य कर रहा था, लेकिन उसकी सांस चल रही थी। और ये जान के मुझे बहुत राहत मिली, मतलब कि वो बहुत खुश हुई कि चलो मतलब कि ये जो छोटा सा लंगूर है ये अभी जिंदा है और उसकी जो सांसें है वो चल रही है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है, स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर मेड द बेबी स्टायर एंड आफ्टर अ फ्यू शैकी अटेम्प्ट्स ही सैट अप। देखिए पाठ के लेखक तपन मुखर्जी बता रहे हैं, स्प्लैशेस ऑफ कोल्ड वाटर, स्प्लैशेस मतलब कि जब ठंडा पानी उसके बदन पर, उसके बॉडी पर छिड़का गया, स्प्लैश करना मतलब कि छिड़कना, जब उस बेबी लंगूर के बॉडी पर ठंडे पानी को छिड़का गया, द बेबी स्टायर एंड आफ्टर अ फ्यू शैकी अटेम्प्ट्स ही सैट अप। देखिए जैसे ही उसके बदन पे
ठंडे पानी को छिड़का गया, उसी समय क्या हुआ, द बेबी स्टायर्स, टायर होना मतलब कि हलचल करने लगना, मोमेंट उसकी शुरू हो गई। जैसे पानी छिड़का गया वह हिलने लगा, डुलने लगा। एंड आफ्टर अ फ्यू शैकी अटेम्प्ट्स, और उसके कुछ पल बाद ही सैट अप, और वो क्या हुआ, अचानक से जिसे सुलाया गया था वह बैठ गया, मतलब कि उसके अंदर सुधारना हो रही थी। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रिमलिंग लाइक अ लीफ इन द वाइंड। देखिए क्या कहा गया है, ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक, मतलब कि ये जो बेबी लंगूर था वह पूरी तरीके से भयभीत हो चुका था। ही वॉज इन स्टेट ऑफ शॉक एंड स्टार्टेड ट्रिमलिंग, और क्या हो रहा था, वह कांप रहा था। ही स्टार्टेड ट्रिमलिंग लाइक अ लीफ इन द वाइंड, जैसे कि किसी पेड़ के पत्ते होते हैं और जैसे हवा छूटती है तो हवा में वह कांपने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ये जो बेबी लंगूर था उसे बहुत गहरा शॉक बैठा था, और जिसके कारण अभी तक भले ही वो लेखक के घर के अंदर था, वो सेफ था, लेकिन फिर भी वह कांप रहा था डर के मारे। अभी तक उसके अंदर का डर मतलब खत्म नहीं हुआ था, यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा है लेखक ने। तपन मुखर्जी आगे कहते हैं, हिज टू लिटिल ट्विंकलिंग आईज वेल अप with tears and started to sob with her muffled cry, just like a human child would after experiencing trauma. देखिए यहाँ पर लेखक बता रहे हैं, his two little twinkling eyes, मतलब कि उसकी जो दो छोटी छोटी आंखें थी, चमकने वाली आंखें, ट्विंकलिंग आइज, वेल अप मतलब कि भावनाओं से वो जो जैसे कि आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से उस छोटे से लंगूर की आंखों से अभी आंसू बहने लगे थे। एंड स्टार्टेड टू सोब, और अभी वह अपना दुख व्यक्त कर रहा था। देखिए क्या कहा है, एंड स्टार्टेड टू सोब विथ हर मफल क्राई, सोब करना मतलब कि सिसक के रोना, तो यहाँ पर उसके दोनों आंखों से आंसू बहने लगे थे। एंड स्टार्टेड टू सॉब, अभी वह सिसक सिसक के रो रहा था। विथ हर मफल्ड क्राई मतलब कि दबी आवाज़ में रोना, तो बिल्कुल ही जैसे कि कोई छोटा सा बच्चा, ह्यूमन चाइल्ड जैसे रोता है, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग्स यहाँ पर उस छोटे से बेबी लंगूर को देखकर लेखक को आ रही थी। इसलिए उन्होंने कहा है, started to sob with her muffled cry just like a human child would after experiencing trauma, जैसे ही बहुत गहरा दुख जब किसी ह्यूमन चाइल्ड को होता है उस समय उस बच्चे की जो हालत होती है, बिल्कुल वैसे ही स्थिति यहाँ पर उस बेबी लंगूर की थी। आगे लेखक कहते हैं, आई ऑफर्ड हिम अ पील बनाना, वहाँ पर मैंने उसे क्या दिया, तो लेखक कहते हैं कि मैंने उसे एक छिला हुआ बनाना दिया। आई ऑफर्ड हिम अ पील बनाना विच ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड, जैसे ही मैंने उसको एक छिला हुआ बनाना ऑफर्ड किया, उसने उसे क्या किया, उस केले का उसने स्वीकार किया। ही एक्सेप्टेड विथ हिज अनस्टेडी हैंड, मतलब कि जो हाथ अभी तक स्टेबल नहीं थे, वो हिल रहे थे, कांप रहे थे, लेकिन वैसे ही उस हालत में उस बेबी लंगूर ने उस बनाने का स्वीकार किया। एंड बिगन टेकिंग हेजिटेंट बाइट, और देखो, और धीरे धीरे वह जैसे भी स्थिति में था वह उस केले को खाना उसने शुरू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कहा गया है उसे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में तपन मुखर्जी बता रहे हैं, माई अटेंशन वॉज फिक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। देखिए यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, माई अटेंशन वॉज फिक्स, मेरा जो ध्यान था वह टिका हुआ था, कहाँ पर, ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर। रिवाइवल मतलब कि परिस्थिति में सुधार होना, तो उस बेबी लंगूर की परिस्थिति में किस तरह से सुधार हो रहा था और जल्दी उसके अंदर सुधार होना चाहिए, इसी बात पर मेरा पूरा ध्यान टिका हुआ था। इस तरह से लेखक यहाँ पर बता रहे हैं। सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच, सडनली मतलब कि अचानक, आई हैड एन अनकैनी फीलिंग, अनकैनी फीलिंग मतलब कि एक अजीब विचार मेरे मन में आया, एक ऐसे मुझे महसूस हुआ। लेखक कहते हैं, सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच, मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे कोई देख रहा है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ उसके ऊपर किसी की नज़र है।
आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप। लेखक कहते कि जैसे मैं उस कूप से पीछे मुड़ा, जहाँ पर उस बेबी लंगूर को रखा गया था उस पोल्ट्री कूप से, जैसे मैंने पीछे मुड़ के देखा एंड लुक अप, और ऊपर देखा, तो क्या दिखाई दिया? देयर सैट द मदर लंगूर। वहाँ पर उस छोटे से बेबी लंगूर की माँ बैठी हुई थी। ऑन आवर किचन रूफ, कहाँ पर बैठी हुई थी? तो हमारे किचन के छत के ऊपर वह बैठी थी। वॉचिंग एवरी मोमेंट आई मेड, और जो कुछ मैं उस लंगूर के साथ कर रहा था, शी वॉज वॉचिंग इट, मतलब कि वो सब ये अपने आंखों से देख रही थी। उसकी पूरी तरीके से नज़र मेरे मोमेंट पर थी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उचित कर रहा हूँ कि अनुचित कर रहा हूँ, ये सब वो अपने आंखों से देख रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लेखक ने कहा है, देखिए, शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली। आगे लेखक कहते कि वो जो थी उस बेबी लंगूर की माता जी, शी सिंपली सैट देयर क्वाइटली, वह बिल्कुल शांति से वहाँ पर बैठी हुई थी। कहाँ पर? किचन के जो रूफ था, उस किचन रूफ पर वह बैठी हुई थी। एज इफ, ऐसे लग रहा था, कन्विंस दैट नो हार्म वॉज बीइंग डन टू हर चाइल्ड, मतलब कि उसे अभी ऐसे लग रहा था, उसे ऐसे लग रहा था कि उसके बेटे को, मतलब कि बेबी लंगूर को, किसी भी तरह का हार्म, मतलब कि किसी भी तरह का दुख या तकलीफ इनके द्वारा नहीं दी जा रही है, इसीलिए वह किचन के रूप पर शांति से बैठी हुई थी। मीनवाइल द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर। देखिए, इसी दरमियान क्या हुआ? मीनवाइल मतलब कि इसी दरमियान द बेबी सेंस द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर, उस बेबी लंगूर को ऐसा सेंस आया, मतलब उसे ऐसा लगा कि मेरी माताजी यहाँ पर प्रेजेंट है और वो यहीं पर उपस्थित है। और जैसे उसे ऐसे लगा, इट स्टार्टेड टू सॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर, वह बहुत मतलब तेजी से उसकी जो रोने की आवाज़, इसके पहले दबी दबी आ रही थी, वो सिसक सिसक के रो रहा था, अभी उसकी जो रोने की जो आवाज़ है अभी वो तेज़ हो चुकी है, क्योंकि उसे ऐसे लगा कि मेरी माताजी यहाँ पर अभी प्रेजेंट है, उपस्थित है, तो वो तेजी से रोने लगा। I retreat from the door of the coop to allow the mother access to her baby. देखिए क्या कहा है लेखक ने, I retreated from the door of the coop, तो मैं जहाँ पर खड़ा था मैं वहाँ से पीछे हट गया। रिट्रीटेड मतलब कि पीछे हट जाना। आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप, उस कूप का जो दरवाज़ा था वहाँ से मैं पीछे हट गया। मैं वहाँ से पीछे क्यों हटा? तो उन्होंने कहा है टू अलो द मदर एक्सेस टू हर बेबी, मतलब कि किचन के रूफ पर उस बेबी लंगूर की जो माताजी बैठी थी, उसे उस कूप में जाने के लिए, अपने बच्चे के पास जाने के लिए मैं उस कूप के दरवाजे से पीछे हट गया, ताकि वह माँ अपने बच्चे से मिल सके। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पैराग्राफ में लेखक कहते हैं, इमिडिएटली द मदर डिसेंडेड ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप एंड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स। देखिए, जैसे ही हमारे लेखक उस कूप के दरवाजे से पीछे हट जाते हैं, एट द सेम टाइम, मतलब कि यहाँ पे कहा गया इमिडिएटली, उसी समय, द मदर डिसेंडेड, मतलब कि वो जो बेबी लंगूर की माताजी थी, डिसेंडेड हुई, मतलब कि वहाँ से नीचे उतरी, ऑन द फ्लोर ऑफ द कूप, तो जहाँ पर कूप था उस कूप के फ्लोर पे आके वो बैठी, एंड पिक अप द बेबी इन हर आर्म्स, और जैसे ही वो अपने बच्चे के पास गई, उसने तुरंत अपने बेटे को उठा लिया। आगे क्या हुआ देखिए, शी गेव द बेबी थ्रू बॉडी इंस्पेक्शन टू चेक हिज इंजुरीज, और तुरंत उसने अपने आँखों से, जैसे हम कोई माँ होती है छोटे बच्चे की, वह तुरंत अपने बेटे को देखती है, हाथ घुमाती है उसके बॉडी के ऊपर से, बिल्कुल ऐसे उसने अपने आँखों से अपने छोटे बच्चे का इंस्पेक्शन कर लिया, मतलब कि जांच की कि इसे कहाँ लगा है, कौन सी चोट है, कहाँ से खून बह रहा है। एंड देन कडल्ड हिम टाइटली इन हर बॉजम,
कडल्ड करना मतलब कि यहाँ पर क्लोजली हेल्ड करना, मतलब कि टाइटली पकड़ना। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का इंस्पेक्शन किया, उसके जख्मों को देखा और उसके बाद उसे अपने गले लगा लिया, जैसे कि बहुत दिनों बाद माँ और बेटे का मिलाप यहाँ पर हुआ है, इस तरह की सिचुएशन ये थी। और आगे लेखक कहते हैं द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर केयरिंग आर्म्स। देखिए लेखक क्या कहते हैं, द बेबी फाउंड ग्रेट सोलैस इन हर केयरिंग आर्म्स। और जैसे ही बेबी लंगूर के माताजी ने बेबी लंगूर को अपने गले लगाया, ही फाउंड अ ग्रेट सोलैस, मतलब कि वहाँ पर सबसे अधिक शांति उसने महसूस की जब उसने अपने माँ को उसकी माँ ने जब छोटे लंगूर को गले लगाया तो उसे बहुत ही ज़्यादा शांति वहाँ पर महसूस हुई। वहाँ पर उसे सेफ महसूस हो रहा था, क्योंकि वह अपनी माँ की बाहों में बाहें डाल के अभी बैठा था और उसे ऐसे लग रहा था कि अभी मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेखक क्या कहते हैं। देखिए लेखक यहाँ पर हमें बता रहे हैं द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स, मतलब कि कुछ समय तक वो जो माता जी थी वह अपने छोटे बच्चे को अपने गोद में लेकर बैठी रही। कुछ पल वो वैसी बैठी रही, अपना बेटा उसके गोद में था और वो सोच रही थी। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम हर फर्दर एजल्ट। देखिए आगे लेखक कहते इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग, पॉन्डरिंग करना मतलब डीपली थिंक करना, गहराई में सोचना। तो यहाँ पर लेखक बता रहे इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ, जैसे कि शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस, वो कुछ ऑप्शन ढूंढ रही थी, वो सोच रही थी, गहराई में सोच रही थी। क्या सोच रही थी कि जिस तरह से मेरे बेटे के ऊपर अटैक हुआ है इस तरह का अटैक फिर से न हो तो मुझे क्या करना चाहिए, व्हाट कैन आई डू, तो मैं क्या कर सकती हूँ। शी वॉज थिंकिंग डीपली एंड ट्राइंग टू फिगर आउट, और वो उसमें से कुछ सोल्यूशन ढूंढ रही थी। हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम हर फर्दर एजल्ट, एजल्ट का मतलब होता है अटैक। तो अभी अटैक हुआ ठीक है, लेकिन आगे मेरे बेटे के ऊपर इस तरह का हमला न हो, और हमला न हो इसलिए मैं किस तरह से उसे सेफ रख सकती हूँ, इसके बारे में वह डीपली थिंक कर रही थी, सोच रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेखक क्या बता रहे हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ है फॉर अ फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इनटू माय आईज। यहाँ पर तपन मुखर्जी बता रहे हैं फॉर अ फ्यू सेकंड्स, जब वो अपने बेटे को अपने गोदी में लेके बैठी है, शी वॉज थिंकिंग डीपली व्हाट कैन आई डू एंड व्हाट कैंट आई डू, मुझे अभी क्या करना चाहिए और मैं मुझे क्या नहीं करना चाहिए, वो सोच रही थी। एट दैट टाइम फॉर अ फ्यू सेकंड्स द मदर लंगूर लुक स्ट्रेट इनटू माय आईज। लेखक कहते हैं कि कुछ सेकंड्स के लिए उसने मेरे आंखों में आंखें डाल के देखा, और लेखक बता रहे इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट लुक इन हर आईज, और आज भी जिस तरह से उसने मुझे देखा था, वो उसकी नज़र, उसका देखने का अंदाज, देखने का तरीका मैं आज तक भूल नहीं पाया हूँ, और ना ही मैं कभी अपने लाइफ में भूल पाऊंगा। क्या कहा उसने, देखिए शावरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड ऑन मी फॉर सेविंग हर चाइल्ड। देखिए मतलब कि शी वॉज शावरिंग साइलेंट ग्रैटिट्यूड, वो मेरी एहसान मंद थी, वो ऐसे दिखा रही थी कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई है, इसीलिए मैं आपकी एहसान मंद हूँ। ग्रैटिट्यूड मतलब कि कृतज्ञता व्यक्त करना या फिर किसी का एहसान मंद होना। आगे लेखक कहते हैं आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी। देखिए लेखक ने क्या कहा है, लेखक कहते हैं आई वॉज ओवरवेल्म्ड बाय द इमोशन, द सेंटिमेंट एंड द वे शी सेड थैंक्स टू मी, मतलब कि उस बेबी लंगूर की जो माता जी थी उनका आभार व्यक्त करने का जो तरीका था, जिस तरह से उन्होंने मुझे देखा और मुझे ऐसे लगा कि वह यहाँ पर मेरी एहसानमंद होने का यहाँ पर वो जता रही है, ऐसी भावना जता रही है। तो ये सब देख के लेखक कहते कि मेरे भी आंखों में आंसू आने लगे। आई वॉज ओवरवेल्म्ड मतलब कि मेरे भी आंखों से आंसू बहने लगे। आगे लेखक कहते हैं देयर सैट अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग स्ट्राइकिंग चाइल्ड इन हर लैप, और
जब वो नज़ारा मैंने देखा कि एक माताजी अपने बच्चे को, जो कि ढेर सारी समस्याओं से जूझ रहा है, ढेर सारी समस्या वह फेस कर रहा है, ऐसे बच्चे को अपने गोदी में लेके वो बैठी थी, तो मुझे ऐसे लगा कि यह एक यूनिवर्सल मदर है। मतलब कि संसार की कोई भी माँ जो होती है, अपने बेटे को जब वो समस्याओं से घिरा हुआ देखती है तो वह तुरंत उसकी सहायता करने के लिए दौड़ी दौड़ी भागी भागी चली आती है और किसी भी हालत में वह अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर इस माँ के आंखों में मुझे वही दिखाई दे रहा था। उसके बर्ताव से ऐसे लग रहा था कि ये जो मदर है यह यूनिवर्सल मदर है। ऐसा ही विश्व में जो भी माँ होगी उसका बर्ताव बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे लेखक ने क्या कहा है। आगे पाठ के लेखक तपन मुखर्जी कहते हैं, देन इन अ फ्लैश, मतलब कि उसके बाद, इन अ फ्लैश मतलब कि पल भर में क्या हुआ, शी जंप विथ हर बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली एंड रीच आवर किचन रूफ। देखिए, पल भर में शी जंप विथ हर बेबी, उसने अपने बच्चे के साथ वहाँ से जंप ली, मतलब वहाँ से वो कूदी। बच्चा कैसा था, द बेबी क्लिंगिंग टू हर बेली, और जो उसका छोटा लंगूर था, बेबी लंगूर था, वह अपने माँ के पेट से बिल्कुल चिपका हुआ था। एंड रीच अवर किचन रूफ, मतलब अपने बेटे के साथ वहाँ से उसने जंप की और वो कहाँ गई, शी रीच अवर किचन रूफ, वह हमारे किचन के छत पर जाके बैठ गई। आगे लेखक कहते, शी सर्वेड द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter। देखिए, आके लेखक बता रहे हैं, शी सर्वे द एरिया, उसने क्या किया, उस एरिया का सर्वे किया। सर्वे करना मतलब कि छानबीन करना, देखना कि क्या हो रहा है, कुछ कौन से एरिया में मुझे जाना चाहिए। शी सर्वे द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर, विशियस मतलब कि वो जो दुष्ट लंगूर था जिसने बेबी लंगूर को मर्सीलेसली बीट किया था, वो कौन से एरिया में गया है और मुझे कौन से एरिया में जाना चाहिए। मतलब कि जिस एरिया में, अगर वो दक्षिण की दिशा में गया होगा तो अभी बेबी लंगूर के साथ उसकी माताजी उत्तर की दिशा में चली जाएगी। देखिए यहाँ पर कहा, शी सर्वे द एरिया फॉर द विशियस मेल लंगूर, उसने उस दुष्ट मेल लंगूर का एरिया, वो कौन से दिशा में गया है उस एरिया को पहले देखा। देन लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर, और जिस दिशा में इस तरह का हमला उस छोटे से बेबी लंगूर के ऊपर ना हो, इसीलिए वह विपरीत दिशा में अपने बेटे के साथ वहां से निकल गई। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट पैराग्राफ है। लेखक लास्ट पैराग्राफ में क्या बता रहे हैं, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। लेखक कहते हैं, the brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action। देखिए, लेखक यहाँ पर बता रहे हैं, द ब्रीफ मीटिंग मतलब कि जो संक्षिप्त मुलाकात हुई थी किसके साथ, विद द मदर एंड द बेबी लंगूर, बेबी लंगूर और उसकी माताजी, इनके साथ जो संक्षिप्त मुलाकात हुई थी, इससे उन्होंने एक मतलब निर्णय लिया है। वो निर्णय क्या है, देखिए, वो कहते हैं, कन्विंस मी दैट, जिससे मुझे पता चला है, ऐसा मैंने मान लिया है, एंटर स्पेसिस कम्युनिकेशन मतलब कि अंतर प्रजातियों के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो संवाद होता है, वो संवाद, एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, और आपस में एक दूसरे के ऊपर जो हम विश्वास रखते हैं, इज इंडीड अ रियलिटी, यह एक सच है जिसे हम कभी मतलब झूठ नहीं साबित कर सकते हैं कि अंतर प्रजातियों के बीच जो संवाद होता है और आपस में एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास होता है, यह एक सच्चाई है। यह आज के मीटिंग से मुझे पता चला है, ऐसा उनका कहना है। और वो आगे कहते हैं, एंड शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, द रिलेशनशिप्स कम्स इनटू एक्शन। मतलब कि देखिए यहाँ पर लेखक क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहते हैं कि शुड एनीवन स्ट्राइक द राइट कॉर्ड, मतलब कि अगर हमारे बीच के जो रिश्ते हैं, जो नाते हैं,
उनके ऊपर अगर सही तरीके से सही तार को अगर हम पकड़ लेते हैं, मतलब कि आपस में एक दूसरे के प्रति अगर हम म्यूचुअल ट्रस्ट रखते हैं और किसी भी तरह से वो मुझे हार्म नहीं कर सकता है, तो इस तरह का अगर हमारे बीच विश्वास रहेगा तो क्या होगा, द रिलेशनशिप हम्स इनटू एक्शन, तो हमारे बीच के जो नाते हैं वो क्या होंगे, और गहरे हो सकते हैं, वह अधिक एक्टिव बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना होगा, जो कि जैसे यहाँ पर एक एनिमल और एक इंसान, इन दोनों के बीच का रिश्ता यहाँ पर दिखाया गया है कि एक जानवर को दूसरे जानवर के अटैक से यहाँ पर बचाने की कोशिश एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा हुई है। तो मतलब ऐसी अगर घटनाएं घटित होती है, आपस में एक दूसरे के ऊपर अगर विश्वास रहेगा तो हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो नाते हैं, वह अधिक मजबूत बन सकते हैं। यहाँ पर ये बताने की कोशिश लेखक ने की है। देखिए आगे श्री तपन मुखर्जी क्या कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं, द मदर लंगूर शो मी दैट फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding। देखिए यहाँ पर लेखक कहते हैं, द मदर लंगूर शो मी, आज उस बेबी लंगूर की जो माता जी थी उन्होंने मुझे दिखा दिया। क्या दिखा दिया, द फूड वॉज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल, मतलब कि मनुष्य और जानवर इनके बीच का संवाद का भोजन यह एकमात्र साधन नहीं है। मतलब कि खाली इंसान जानवरों को भोजन खिलाता है इसीलिए उनके बीच संवाद नहीं होता है, इसलिए उनके बीच के जो नाते होते हैं वह गहरे नहीं होते हैं, बल्कि उसके अलावा भी कुछ रीज़न है, कुछ ऐसी बातें हैं वो यहाँ पर उन्होंने बताई। वो कहते हैं, बट दैट देयर वेर अदर मीन्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ बॉन्ड थ्रू ट्रस्ट, कंपैशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि ट्रस्ट मतलब कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास, कंपैशन मतलब कि दया, एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि आपसी समझ, एक दूसरे को समझ लेना। तो ये भी चीज़ें हमारे रिश्तों को, चाहे वो इंसान जानवर हो, जानवर जानवर हो, इंसान इंसान हो, हम आजकल देख रहे हैं कि रिश्तों में मतलब खटास आ जाती है, मिठास बिल्कुल हट जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं। तो उसके टूटने की वजह है कि आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं होता है, दया नहीं होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वहाँ पर कमी होती है। तो ये सब चीज़ें इंसान और जानवर के रिश्तों को भी हम लोग इन सब चीज़ों के द्वारा मजबूत कर सकते हैं। यहाँ पर ये बताने की कोशिश तपन मुखर्जी ने की है। चलिए लास्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। लास्ट पैराग्राफ में तपन मुखर्जी क्या कहते हैं, 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. देखिए ये जो किताब है 1819 में छपा था, तो उस समय की बात है, लेखक बता रहे हैं 55 years have passed सिंस दैट डे, मतलब उस दिन से अभी तक 55 साल गुजर गए हैं। तो अभी 55 में और 3 साल आप लोग 3 या 4 साल उसमें ऐड कर दीजिए, तो इतने साल अभी बीत गए हैं। लेखक कहते हैं आई एम नाउ 70 years ओल्ड, मतलब कि फिलहाल वो 74 years ओल्ड होंगे। तो आई एम नाउ 70 years ओल्ड, ये जब किताब छपी थी उस समय उन्होंने कहा कि मैं अभी 70 साल का हूँ, बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर, लेकिन मुझे आज भी वो याद है। क्या याद है, एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड, वो जिस तरह का एनकाउंटर हुआ था, जो मुठभेड़ हुई थी, एक डोमिनेंट मेल लंगूर एक बेबी लंगूर को मारने की कोशिश कर रहा था। वो उनके जानवरों का एक रिवाज था जिसको वो फुलफिल कर रहा था, लेकिन जो कोई रिवाज था वो बिल्कुल गलत था। ऐसा यहाँ पर इस पाठ के माध्यम से तपन मुखर्जी ने हमें बताने की कोशिश की है, और किस तरह से उन्होंने उस छोटे से बेबी लंगूर की जान बचाई, जिसके लिए उस बेबी लंगूर की माँ ने उन्हें क्या किया, मतलब कि वो एहसानमंद थी कि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई, इसलिए मैं आपकी बहुत एहसानमंद हूँ। उन्होंने अपना ग्रेटिट्यूड भी वहाँ पर दिखाया था। सो इन दिस वे we briefly learn about the remaining part of the lesson, an encounter of a special kind. So if you like my videos, please subscribe my channel. Thank you so much.